अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स बताई थी कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में हम कितने टाइप्स के एसेट्स को यूजुअली ट्रेड करते हैं, और उन एसेट्स में से मैंने तुम्हें फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। देखो, अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में फर्क लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि क्या ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सूटेबल फील्ड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, और अगर तुम फिर भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हें क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो यार, तुम अपने साथ अभी फॉरेन राइटिंग मटेरियल पकड़ लो ताकि मेरी जो भी बातों में इंपॉर्टेंट लगे या फिर की पॉइंट लगे वो तुम फॉरेन नोट डाउन कर लो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक दोस्त है और वो अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाने का सोच रहा है। अब वो अपने घर के बाहर जाता है और एक जगह पर डिगिंग करके उसमें बीज डाल देता है। वो उस बीज को रोज पानी देता है अंटिल कि वो बीज आहिस्ता आहिस्ता एक पौधे की फॉर्म में बन जाता है। वो उसको धूप, बारिश, पानी, सर्दी हर चीज से बचाता है। 6 महीने तक उसकी इसी कंसिस्टेंसी की वजह से फाइनली उसका पौधा अब एक पेड़ बन जाता है। वेल, इस एग्जाम्पल में तुम्हारे दोस्त का पेड़ तुम्हारे दोस्त की इन्वेस्टमेंट थी और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का फल लेने के लिए बहुत लंबा अरसा वेट करना पड़ा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर होती है। अब बिल्कुल इसकी जगह तुम इमेजिन करो कि तुम एक जगह पर बैठकर चेस खेल रहे हो और तुमने विद इन सेकेंड्स अपने डिसीजंस को लेना है और क्विक मूव्स दिखाने हैं। गेम खेलते समय तुम्हें अपनी एक स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करनी होती है ताकि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे खिलाफ कोई भी मूव ले तो तुम उसका फौरन जवाब दे सको। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो चेस खेलना नहीं आता, तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, मुझे भी चेस खेलना नहीं आता, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। तुम इसकी जगह लूडो वगैरह की एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एट दी एंड इन एग्जाम्पल्स का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कि हम ये समझ सकें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच एक्चुअल फर्क क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, ट्रेडिंग में तुम्हें मार्केट्स को बहुत क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तुम्हारे पास मिनट्स, आवर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा भी डेज होते हैं, और इस कम टाइम में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा गेन्स और प्रॉफिट्स बना सकें। इसकी जगह अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग के अंदर हमें बहुत बड़ा टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। हम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस और डिसीजंस को सामने रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पर करते हैं और फिर एक बहुत लंबे टाइम के बाद हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। अगर तुम एक्शन, स्ट्रेटजी, सस्पेंस और फास्ट रिजल्ट जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो तो ट्रेडिंग तुम्हारे मतलब की फील्ड हो सकती है। देखो यार, ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं तुम्हें बहुत से फैक्ट्स तो बता चुका हूँ। इससे पहले कि तुम ट्रेडिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है, जिसमें तुम्हें ऑन दी टॉप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर तुम ट्रेडिंग को एज अ कैरियर स्टार्ट करते हो तो तुम्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और तुमने अपनी लाइफ में जितने भी गोल सेट किए हुए हैं क्या ट्रेडिंग तुम्हारे उन गोल्स तक तुम्हारी मदद करेगी भी या नहीं। तो यार, मैं तुम में से किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक शॉर्ट रिव्यू ज़रूर दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी खुद की केस स्टडी कर सकोगे कि क्या ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगी या फिर नहीं। इमेजिन करो कि तुम एक बीच के किनारे पर हो। तुम्हें किसी भी बॉस की बिला वजह की सुननी भी नहीं पड़ी और तुम्हारे पास कोई अलार्म क्लॉक भी नहीं है जो तुम्हें सुबह 7 बजे बेड के ऊपर से उठाए। तुम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि तुम्हें कब काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है और कहाँ पर काम करना है। अगर तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इस तरह का फ्रीडम है तो फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ है। ट्रेडिंग की सबसे कूल बात फ्रीडम ऑफ टाइम है। तुम्हें सुबह 7 बजे के बाद कोई भी बस कैच नहीं करनी होती और ना ही तुम्हें किसी भी 9 to 5 को फॉलो करना होता है। तुम अपना खुद का शेड्यूल बनाते हो कि तुम्हें कब काम करना है, सुबह में या फिर रात में या फिर तुम जब भी चाहो। ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें तुम खुद के बॉस होते हो। ट्रेडिंग की सेकंड सबसे बड़ी कूल बात है फ्रीडम ऑफ प्लेस। तुम भले बुर्ज खलीफा के पास जाके ट्रेडिंग करो या फिर न्यूयॉर्क में किसी लग्जरी पेंट हाउस में बैठकर ट्रेडिंग करो या फिर बीच पर बैठकर ट्रेडिंग करो, तुम्हें कोई भी रोकने नहीं वाला, सिर्फ तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यार, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मुझे ऑनेस्टली ट्रेडिंग की सबसे ज़्यादा कूल बात ये भी लगती है कि तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड कर लो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी वर्ल्ड टूर करते हुए भी गुजार सकते हो। वेल, पॉसिबल है कि ये सारी बातें बताने के बाद तुम्हारी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर ट्रेडिंग तुम्हें इतना ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकती है, वहीं पर तुम्हारी मिस्टेक्स की वजह से ट्रेडिंग तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन भी दिखा सकती है।
ट्रेडिंग सिर्फ एक कैरियर नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो कि तुम ऑब्वियस सी बात है कि एक दो दिन, वीक्स या फिर मंथ्स के अंदर अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और होम स्कूलिंग की ट्रेडिंग की इस फील्ड में घुसते हो तो फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए एक बहुत भयानक सपना भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी गलतियों से सीखना और डिसिप्लिन जैसी आदत को अडॉप्ट कर लेते हो और मुश्किल टाइम पर अपने आप को सर्वाइव करने की एनर्जी बिल्ड कर लेते हो तो फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। अगर तुम एक राइट माइंडसेट, प्रॉपर नॉलेज और अपने पास अगर एक रोड मैप लेकर चलते हो तो फिर तुम अपनी हॉबीज और अपने दिल के करीब लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जिंदगी में इस तरह की आज़ादी मिलना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग तुम्हें एक चांस देती है और मैं तुम्हें इन चांसेस और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि तुम्हें इन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे। मेरा ये मिशन होगा कि मैं तुम्हें टू दी पॉइंट नॉलेज शेयर करूँ ताकि तुम सारी यूजलेस चीज़ों से दूर रहो। सिंप्लिसिटी जिंदगी का चीट कोड है। इस वजह से तुम अपनी लाइफ में जब चीज़ें कम से कम कॉम्प्लिकेटेड रखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ डे टू डे बेटर होती रहेगी। मेकिंग थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल कैन अपग्रेड द टेस्ट ऑफ योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। मेरी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो तुम मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें उसका रिप्लाई लाजमी दूँ। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।